आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। आधी रात को आई एक बड़ी खबर सुनिए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ईरान के 3 फौजी जहाज 11 और 12 अप्रैल की दरमियानी रात आखिर पाकिस्तान में लैंड क्यों हुए। एक बड़ी हलचल है ये एक ऐसी खबर है जिसने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हलचल मचा दी है। जहां एक तरफ बातचीत कागजों के लेन देन यानी टेक्स्ट एक्सचेंज वाले मरहले में पहुंच चुकी है, वहीं रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर ईरान से आए 3 जहाज़ों की लैंडिंग ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, 12 अप्रैल को करीब रात 1:30 बजे अल जजीरा ने लिखा, पिछले 1 घंटे के अंदर तेहरान से आए पोया एयरलाइंस के कम से कम 3 जहाज रावलपिंडी में लैंड हो चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पोया एयर को ईरान की कुद्स फोर्स और एरोस्पेस फोर्स से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये वही एयरलाइन है जिसका मरकज तेहरान का मेहराबाद एयरपोर्ट है, जिस पर हाल ही में अमेरिकी इस्राएली हमलों में बमबारी हुई थी। हैरानी की बात यह है कि जब ईरान का 70 लोगों का भारी भरकम डेलीगेशन पहले से ही इस्लामाबाद में मौजूद है, तो इन अचानक आए जहाज़ों का मकसद आखिर क्या है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद मिले हुए हैं। इसके पीछे 2 बड़े इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि ये 3 जहाज़ क्यों आए। पहला, एक्सपर्ट्स की आमद। अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक जैसे जैसे बातचीत गहराई में जा रही है, ईरान से कुछ और ख़ास एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है जो मिलिट्री और न्यूक्लियर जैसे पेचीदा मसलों पर डेलीगेशन की मदद करेंगे। दूसरा जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो है कैदियों की रिहाई का मामला। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस बातचीत में ईरान में कैद अमरीकी सिटीजन्स की, अमरीकी शहरियों की रिहाई की मांग भी रख रहा है। क्या इन जहाज़ों का ताल्लुक कैदियों की किसी मुमकिना अदला बदली यानी प्रिजनर स्वैप से है? ये अभी साफ नहीं है, लेकिन अंदेशा ज़रूर जताया जा रहा है कि ये हो सकता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि ये महज इत्तेफाक नहीं है कि जब मेज़ पर लिखा पढ़ी शुरू हुई तभी कुद्स फोर्स से जुड़ी एयरलाइन के जहाज पाकिस्तान पहुंच गए। ये इस बात का इशारा है कि मामला अब सिर्फ ज़बानी जमाखर्च से आगे निकलकर ग्राउंड एक्शन तक पहुंच गया है। अगर ये जहाज वाकई कैदियों को वापस ले जाने या नए एक्सपर्ट्स को लाने के लिए आए हैं, तो ये इस्लामाबाद टॉक्स की कामयाबी की तरफ एक बड़ा इशारा हो सकता है। लेकिन जिस तरह अमेरिका ने कल 11 अप्रैल की रात एक्सेसिव डिमांड्स रखकर, हद से ज्यादा शर्तें रखकर, डिमांड्स रखकर काम को बिगाड़ने की कोशिश की थी, उसे देखते हुए यह भी मुमकिन है कि ईरान अपनी फौजी तैयारी को मजबूत कर रहा हो। अपने डेलीगेट्स की हिफाजत के लिए ये कदम उठाया हो। अब देखना यह है कि नूर खान एयरबेस पर उतरे इन जहाज़ों से कौन बाहर आता है, अमन का पैगाम या जंग की तैयारी। याद रखिएगा, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ईरान ने अमेरिका के उन लोगों की मजम्मत की है, उन ऑफिशियल्स की, जो खुलेआम ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में बातचीत नाकाम रहे तो इस ईरानी डेलीगेशन में आए लोगों को निशाना बना लिया जाए, उन्हें हिट किया जाए। क्या ये 3 जहाज उनकी हिफाजत के लिए आए हैं? पता नहीं। कुछ और अहम खबरें हैं, सुन लीजिए। एक तरफ इस्लामाबाद में बातचीत का सिलसिला चल रहा है, तो दूसरी तरफ एक बड़े इस्राएली ऑफिशियल ने एक बयान जारी कर साफ कर दिया है कि ईरान के साथ सीज़फायर की ये कोशिशें बेहद नाजुक मोड़ पर हैं। दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने अमेरिका को अपनी मांगों की एक लंबी लिस्ट थमा दी है, जिसमें बेहद सख्त शर्तें रखी गई हैं। इसराइल की मांग है कि ईरान से एनरिच यूरेनियम को पूरी तरह से बाहर निकाला जाए। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी जो ईरान की है उसको हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए और ईरान के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ताला लगाया जाए, क्योंकि ईरान के प्रोग्राम से इसराइल की यूं यूं हो रही है दिल की धड़कन। इसके अलावा इसराइल ये भी चाहता है कि लेबनान के मुद्दे को ईरान की बातचीत से बिल्कुल अलग रखा जाए, ताकि वो लेबनान में अपना एक्शन जारी रख सके, हमले जारी रख सके। दोस्तों, खबरों के मुताबिक अमरीकी अफसरों ने इसराइल की इन तमाम मांगों पर अपनी रजामंदी तो दे दी है, लेकिन उन्हें इस बात का ज़रा भी भरोसा नहीं है कि ईरान इन शर्तों पर किसी भी तरह का समझौता करेगा। हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि अब अमेरिका की तरफ से खुली धमकी दी जा रही है कि अगर इस्लामाबाद में जारी ये बातचीत नाकाम होती है तो आने वाले वक्त में ईरान के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बिजली और तेल की सप्लाई वाली तमाम जगहों को सीधा निशाना बनाया जाएगा। ये साफ इशारा है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर
अब ईरान की कमर तोड़ने की तैयारी में है और अब पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि ईरान इन सख्त शर्तों और धमकियों के आगे नरम पड़ता है या फिर इस्लामाबाद से उठकर एक नई और ख़तरनाक जंग का ऐलान करता है। हम भी देखेंगे क्या होता है। अमन की बातचीत के बीच अब अड़चनें सामने आने लगी हैं और मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने तस्दीक की है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का एक कॉमन फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए मैसेजेस का लेन देन तो हो रहा है, लेकिन इस्लामाबाद में मौजूद रिपोर्टर्स का कहना है कि अमेरिका की तरफ से रखी जा रही ज़रूरत से ज़्यादा और बेजा मांगों की वजह से इस बातचीत में कोई बड़ी कामयाबी फिलहाल हाथ नहीं लगी है। ईरान इसे अमेरिका की पुरानी जिद मान रहा है और इसी वजह से बातचीत की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। सबसे बड़ी रुकावट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के मुद्दे पर आई है, जहां दोनों मुल्कों के बीच, ईरान और अमेरिका के बीच एक सीरियस इख्तिलाफ, एक सीरियस विरोधाभास पैदा हो गया है, या यूं कहें कि डिवीजन पैदा हो गया है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये मुद्दा एक ऐसी गांठ बन गया है जिसे खोलना दोनों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि ईरान इस इलाके पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अपना पूरा कंट्रोल चाहता है, जबकि अमेरिका अपनी शर्तें थोप रहा है। इन तमाम अड़चनों के बावजूद सलाह मशवरे का दौर अभी बंद नहीं हुआ है और दोनों टीमें एक दूसरे की शर्तों को समझने की कोशिश में जुटी हैं। कहा जा रहा है कि इस पहर भी रात के 3 बजे 12 अप्रैल को भी मीटिंग चल रही है अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन में। यह हालात बताते हैं कि इस्लामाबाद में हो रही ये बातचीत जितनी आसान समझी जा रही थी वैसी है नहीं, क्योंकि एक तरफ ट्रंप के सख्त तेवर हैं और दूसरी तरफ ईरान की अपनी ज़मीन और हक को लेकर सख्त रेड लाइन है। अब देखना ये होगा कि क्या अगले दौर की गुफ्तगू में इन मुश्किलों का कोई हल निकलेगा या टेंशन और बढ़ेगी। कुछ खबरें ये हैं कि बहुत पॉजिटिव बातचीत रही है, हल निकलने वाला है। कुछ खबरें ये हैं कि टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ मुद्दों पर, कुछ शर्तों पर दोनों अड़ गए हैं अपनी अपनी, और यही टेंशन को बढ़ाने वाली बात पैदा हो गई है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 90% ईरान अग्री हो गया है तो अच्छी बात है, लेकिन उन्हें ईरानी मीडिया की जाकर हेडलाइंस और खबरें पढ़नी चाहिए जो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। लोगों का काम बोलना है, बोलने को रोका नहीं जा सकता। ट्रंप को नहीं रोका जा सकता, एक और साहब है उन्हें नहीं रोका जा सकता। तो सोशल मीडिया तो फ्री स्पीच है, कौन रोक लेगा किसी को, है ना। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पानी में इस वक्त दावों और जवाबी दावों की जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ अमेरिका का कहना है कि उसके जंगी जहाज हॉर्मोज के अंदर दाखिल हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने इसे सरासर झूठ और प्रोपेगेंडा करार दिया। अब तो ईरान के मीडिया ने इस बाबत खबर भी छाप दी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने सैटरडे को एक बड़ा ऐलान किया था। उनका दावा है कि अमेरिका के 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और यूएसएस मिशेल मर्फी हॉर्मोज को पार कर चुके हैं। कूपर के मुताबिक अमेरिका ने समंदर में एक नया रास्ता, एक न्यू पैसेज बनाने का काम शुरू कर दिया है और वो जल्द ही दुनिया भर के जहाज़ों को इस सेफ रास्ते की जानकारी देंगे, ताकि बिना किसी डर के तेल और गैस की सप्लाई शुरू हो सके। ये तो ईरान के फैसले में टांग अड़ाने जैसा है। तो जैसे ही ये खबर आई, ईरान की खात्मा लंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल, सख्त रिएक्शन जाहिर किया। खात्मा लंबिया के फौजी तर्जुमान यानी स्पोक्स पर्सन ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अमरीकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के कमांडर का ये दावा कि अमरीकी जहाज़ हॉर्मोज के करीब आए या अंदर दाखिल हुए, ये पूरी तरह से गलत है और हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। ईरान ने दो टूक कहा कि हॉर्मोज से गुजरने वाला हर जहाज़ हमारी इजाज़त से गुजरेगा। हर जहाज़ पर हमारी फ़ौज की मुकम्मल पकड़ है और हमारी इजाज़त के बिना वहाँ परिंदा भी या मछली भी ये नहीं मार सकती। ईरान के मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका ने सैटरडे को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और अपनी पहचान छुपाकर एक बहुत ही हाई रिस्क ऑपरेशन करने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान की नेवी ने सीज़फायर का लिहाज करते हुए सिर्फ सख्त वार्निंग देकर उन जहाज़ों को वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, मेरा मानना है कि दावों की जंग दरअसल एक बहुत बड़ा दिमागी खेल, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ट्रंप और सेंटकॉम ये जताना चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से समंदर का रास्ता खोल रहे हैं, जबकि ईरान ये साबित कर रहा है कि हॉर्मोज की चाबी आज भी उसी के पास है।
हकीकत ये है कि अगर अमेरिका के जंगी जहाज, अमेरिका के डिस्ट्रॉयर शिप बिना किसी ईरान से कोऑर्डिनेशन के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसते हैं, तो इस्लामाबाद में चल रही अमन की बातचीत किसी भी वक्त मुश्किल में पड़ सकती है। अब देखना यह है कि क्या आज इतवार को अमेरिका इन जहाज़ों की कोई वीडियो या सबूत पेश करता है, या फिर ये दावा सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने की एक चाल और एक लफ्ज़बाजी साबित होगा। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका वाकई हुर्मुज़ में नया रास्ता बना पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इस छोटे से अपडेटेड वीडियो में इतना ही, क्योंकि खबरें पल पल बदल रही हैं। हो सकता है जब तक आप ये खबरें देखें तो कुछ और बदल गया हो, कुछ और नया आ गया हो। हाँ, अगर बहुत देर से आपको खबर मिले, या मतलब आप देर से देखें, तो पहले देख लीजिएगा टाइम क्या है, कितने घंटे पहले ये वीडियो अपडेट हुआ है, और फिर आकर कमेंट करिएगा। बहुत से लोग कहते हैं अरे तुम्हें नहीं पता ये हो गया है। भाई साहब, आप कब जागे हैं? हम तो जागते ही रहते हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए, खुशहाली और अमन के लिए दुआ करते रहिए।